इस समय हम दिल्ली के रॉस होटल में मौजूद हैं, जहां पर इंडो नेपाल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन और मजबूत हों, इसके लिए यहां पर फूड फेस्टिवल के साथ ही ट्रेड और फैशन को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं संदीप आलूवालिया AKA सैंडी, जो कि इंडियन फैशन डिज़ाइनर हैं। सैंडी से जानते हैं कि क्या कुछ इंडिया और नेपाल की फ़ैशन इंडस्ट्री को लेकर के फ्यूचर इनके प्लान्स हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हो सकती है। नेपाल के लिए मेरी पहली बात है कि मैं नेपाल बहुत बार जा चुका हूँ, पर कभी फ़ैशन एस्पेक्ट से कभी नहीं गया। ये CD फाउंडेशन आई थिंक इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब दैट हैज़ सिलेक्टेड मी टू बी द फैशन पार्टनर, और यू कैन से द फैशन मेंटर और द इवेंट फैशन पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक द नेपाल फैशन इज़ रियली इंक्रीजिंग, क्योंकि इन नेपाल में बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स अब इवॉल्व हो रहे हैं, और क्योंकि इंडिया नेपाल का जो रिश्ता रहा है बहुत पुराना है, और क्योंकि हमारे जो रिलीजियस पाथ्स हैं, जो फैशन के पाथ्स हैं, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स को वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा है, वहाँ पे लोकल क्राउड भी बहुत अच्छा और बहुत फैशनेबल है। तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो नेपाल इज़ बूमिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन अभी इस वक्त। What do you think? बिकॉज़ नेपाल की अगर बात की जाए तो वहाँ की फ़ैशन इंडस्ट्री के मुकाबले भारत में, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है फ़ैशन इंडस्ट्री को लेकर के। एज़ फार एज़ मुंबई इज़ कंसर्न, हमारे यहाँ पर बड़े फ़ैशन इवेंट्स होते हैं, लैक में होता है। तो इस तरीके से नेपाल के लिए अभी आगे इन फ्यूचर क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से वहाँ के फ़ैशन डिज़ाइनर्स इससे कोप अप करेंगे? बिकॉज आपने बहुत बड़े बड़े नाम लिए सिटीज़ के, दिल्ली हो गए, बॉम्बे हो गए, ये बहुत पुराने हैं अब फैशन शो में। इनके हर साल होते हैं फ़ैशन शोज़। नेपाल में गिने चुने टाइम्स में फ़ैशन शोज़ हुए हैं और होते रहे हैं, पर नेपाल को कभी वो अपब्रिंगिंग नहीं मिला फ़ैशन में जिस तरह से यहाँ पे फ़ैशन वीक्स होते हैं। पर नेपाल अब कुछ सालों से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा आइज़ दे रहा है, क्योंकि हमें चाहिए वहाँ के डिज़ाइनर्स, हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, जो हमें दिल्ली में, बॉम्बे में, इंडिया में, इंटरनेशनली भी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के डिज़ाइनर्स आएँ, आगे आएँ, बढ़ें और हमारा साथ दें, और अपने आप को भी थोड़ा सा वो पब्लिकली एक्सेप्ट करें अपने आप को कि दे आर डिज़ाइनर्स, दे आर क्रिएटिव पीपल, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई सीमा भी नहीं है। बिकॉज इस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चाहिए लोग। If we bifurcate these two subcontinents, India and Nepal, from the whole world, Western fashion industry के बाद में, what's common in India and Nepal apart from sari fashion industry? See, they have a very traditional way of wearing their outfit. So sari is something which is common? No, it is not common. Sari is not common. So they have a long skirt which they drape it in a very different way. So because I come from Darjeeling, because I studied in Darjeeling, so I know and I'm quite well versed with the culture. And it बहुत beautiful भी है, बहुत simple भी लगता है, और एक बहुत elegance है उनके dressing में, and उनके जो wedding attires हैं, जो jewelry है, उस तरह का, that is also very different from what you like to see, and उनकी attires में एक बहुत फैसिनेशन है, क्योंकि इनके कलर्स, उनके फैब्रिक्स, उनके जो टेक्सचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी डू नॉट गेट टू सी हियर इन बॉम्बे, दिल्ली एंड ऑल दीज प्लेसेस। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू होपिंग फ्रॉम दिस इंडो नेपाल मीट for fashion industry? A lot of changes, actually, a lot of good things, and a lot of common stuff regarding fashion and other leisure and other lifestyle things as well. But CD Foundation is doing a wonderful job, and I want to see things coming up faster for India and Nepal, and I want that the Nepali boys and girls, they should come up with their culture, and they are rich in their culture no matter what may come. Pashupati Nath is something which is very common. हर इंडिया का सपना, every Indian wants to be in Pashupati Nath. वो एक वेकेशन उसी के लिए जाते हैं। So I think अगर वेकेशन फैशन के लिए भी हो या वेकेशन किसी चीज़ के लिए भी हो, तो वो अच्छे के लिए होना चाहिए। So that's exactly what it is. Thank you so much. Thank you so much. So this was Sandy, बता रहे थे कि किस तरीके से इंडिया और नेपाल में फ़ैशन को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, जिससे पूरा किया जाना बाकी है, which can be fulfilled with this event as well. ये इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा।